गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ट्यूनिंग थ्योरी का। अब हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ एक नोटेशन है जो यूज़ होंगी। फर्स्ट हमारी एन है, स्मॉल एन किसको इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ द कस्टमर इन द सिस्टम, कि किसी सिस्टम में नंबर ऑफ द कस्टमर कितने हैं। ठीक है। लैम्डा करता है एवरेज नंबर ऑफ अराइवल पर यूनिट ऑफ टाइम, कि जितने वहाँ पे आए हैं। जैसे मान लो किसी सिस्टम में हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे 10 बंदे हैं, यहाँ पे 12, यानी कितने आए किसी टाइम इंटरवल के बाद? 2 बंदे आए। तो जो 2 है ये लैम्डा से इंडिकेट करेंगे, यानी एवरेज नंबर ऑफ अराइवल पर यूनिट ऑफ टाइम। सिमिलरली म्यू क्या कहता है? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर सर्व्ड पर यूनिट टाइम, यानी जो सर्व्ड किए गए हैं। सर्व किए गए हैं मतलब कि जैसे कितने कस्टमर को अटेंड किया गया, वो किससे इंडिकेट करेंगे हम? म्यू से। रो क्या होता है? लैम्डा अपॉन यू, जो कराएगा सर्विस यूटिलाइज फैक्टर। पी नोट, यानी नोट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कस्टमर इन द सिस्टम की, यानी उस सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं होगा। एस होगा नंबर ऑफ सर्विस चैनल। कैपिटल एन होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अलाउड इन द सिस्टम, कि उस सिस्टम में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में जितनी सीटें होंगी मैक्सिमम नंबर उतने ही तो आ सकते हैं। एल एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, या वेटिंग एंड इन सर्विस, वेटिंग वो करेगा अपने सर्विस में। ठीक है, यानी एवरेज नंबर ऑफ द सिस्टम की उसमें कितना एवरेज आ सकता है। एल क्यू का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, यानी लाइन में कितने खड़े हैं। ये तो है वेटिंग एंड इन सर्विस, यानी जैसे एल एस का मतलब होता है जैसे हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो हमारे वहाँ पे कितने वेट, हमें कितना वेट करना पड़ेगा उस सर्विस के लिए, तो वो हमारा एल एस आएगा। और लाइन में खड़े रहते हैं उसको क्या कहेंगे? एल क्यू, यानी एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस क्या होता है? एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ सिस्टम, यानी वेटिंग टाइम का एवरेज। एल क्यू होता है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ यूनिट, लाइन में खड़े हैं तो उसका जब एवरेज निकालेंगे वेटिंग टाइम होगा, उसको क्या किससे इंडिकेट करेंगे? डब्ल्यू से। पी डब्ल्यू होता है प्रोबेबिलिटी दैट एन अराइविंग कस्टमर हैज़ टू वेट। ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो हमारी है स्टेट एंड प्रूव अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, या प्योर बर्थ प्रोसेस कह सकते हैं, या पॉइजन प्रोसेस, तीनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। क्या किस किस नाम से? अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, प्योर बर्थ प्रोसेस एंड द पॉइजन प्रोसेस। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ द अराइवल्स आर कम्प्लीटली रैंडमली, ये जो अराइवल्स जो आएंगे वो कैसे आए? रैंडमली आए। देन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ अराइवल इन ए फिक्स टाइम इंटरवल फॉलोज ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक कोई भी टाइम देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा 2 मिनट में आ रहा है, कोई 3 में आ रहा है, कोई 1 में आ रहा है, यानी एक टाइम इंटरवल, यानी टी से टी प्लस डेल टी। इन दोनों टाइम इंटरवल के अंदर जो भी कस्टमर आ रहा है वो रैंडमली आ रहे हैं। कोई 1 मिनट में आ रहा है, कोई 2 मिनट में, कोई 5 मिनट में, कोई 7 मिनट में, यानी इस टाइम इंटरवल के अंदर जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी होगी उसको क्या कहेंगे हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या हम कहेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रूफ क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू ड्राइव द अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्यूविन वी मेक द फॉलोइंग 3 अजम्पशंस। क्या कह रहा है? जो भी 3 बंदे आए हैं उनको लाइन में खड़े रहने के लिए हमने वहाँ पे 3 अजम्पशन दिए। फर्स्ट अजम्पशन क्या कह रहा है? अज्यूम दैट देयर आर n यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम t। t टाइम पे कितने आए हमारे पास? n यूनिट, n यूनिट, and the probability that exactly one arrival will occur during small time interval del t be given then, कि किसी भी कोई भी स्मॉल इंटरवल हो गया t प्लस डेल टी, इसमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट एग्जैक्टली वन अराइवल विल अकर, यानी n था तो एक अराइवल आ गया तो क्या हो गया? n प्लस 1 यूनिट हो जाएगी। क्लियर? ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल डेल टी बी गिवन बाय लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करा? द अराइवल रेट इंडिपेंडेंट ऑफ टी। ऑर्डर ऑफ डेल टी किसको? द टर्म ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ डेल टी। सेकेंड अजम्पशंस क्या कहती है हमारे पास? फर्दर अज्यूम दैट द टाइम डेल टी इज सो स्मॉल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन अराइवल इन द टाइम डेल टी। भाई ये भी तो हो सकता है कि एक कस्टमर आया,
हम कह सकते हैं भाई उस टाइम इंटरवल में जो उसका टाइम इंटरवल दिया गया उसमें एक से ज़्यादा कस्टमर आ जाए, यानी मोर देन वन अराइवल इन द टाइम डेल टी, देन ऑर्डर ऑफ डेल टी का होल स्केयर दैट मीन ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी आती है, हम स्मॉल क्वांटिटी क्या ले लेते हैं, ऑलमोस्ट जीरो। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ अराइवल इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल आर स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट। ठीक है, we now wish to determine the probability of n arrival in the time interval of the length t denoted by p and t। क्या कह रहा है, probability of n arrival, probability को p से इंडिकेट किया, n arrival को n in the time interval ले ले t, किसे डिनोट करेंगे, p and t। क्लियरली n will be an integer greater than or equal to 0, n कोई भी हमारा इंटीजर जो ग्रेटर देन है इक्वल टू 0। तो पहले हमें सबसे पहले हमें क्या प्रूव कराना पड़ेगा, नाउ वी शैल डेवलप द डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन बाय द प्रोसेस इन टू डिफरेंट सिचुएशन। दो सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, देखो दो केस लेके चलेंगे, एक तो n है ग्रेटर देन 0 है, एक n इज इक्वल टू 0 के लिए लेके चलेंगे। तो देखो अगर हमारे पास ये हमने ले ली t टाइम पे ये t प्लस डेल टी, ठीक है, t टाइम पे n यूनिट है, अब कह रहे हैं नो अराइवल, कोई भी अराइवल नहीं आएगा तो n यूनिट के n यूनिट रहेंगे, यानी n बंदे हैं, सपोज यहाँ पे 5 बंदे हैं तो 5 के 5 रहेंगे, अगर कोई भी नहीं आया तो अगर n-1 यूनिट बंदे हैं और n यूनिट हो गई यानी 1 यूनिट बढ़ गई तो कितने हो गए, 1 अराइवल। वही है ये टाइम t के लिए, t प्लस डेल टी के लिए। ठीक है, अब केस फर्स्ट क्या लेके चलेंगे, व्हेन n इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए लेके चल रहे हैं, हमें डिफरेंशियल डिफरेंस इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए। ठीक है, अब हमने फर्स्ट केस लिया, व्हेन n इज ग्रेटर देन 0 देयर मे बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे ऑफ हैविंग n यूनिट एट द टाइम t प्लस डेल टी। तो उसके लिए हमारे पास दो एक्सक्लूसिव वे होंगे, इन दोनों के लिए अलग अलग होंगे। फर्स्ट हम चलते हैं इसके लिए, इस फिगर के लिए जब हम चलेंगे तो देखो देयर आर n यूनिट इन द सिस्टम एट टाइम t, कि जब हमारे पास टाइम t था तो कितने यूनिट्स थी हमारे पास, n यूनिट, एंड नो अराइवल टेक प्लेस ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल टी, डेल टी का टाइम इंटरवल हमने करने के बाद कोई भी अराइवल नहीं आया, एस देयर विल बी n यूनिट एट टाइम t प्लस डेल टी। तो यानी यहाँ t प्लस डेल टी के लिए कितने आए, n यूनिट्स। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू कंबाइन इवेंट विल बी, इनकी जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ n यूनिट एट द टाइम t, जो t टाइम है उस पर जो प्रोबेबिलिटी होगी n यूनिट के लिए वो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल एट डेल टी, यानी यहाँ इस टाइम इंटरवल के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी को इससे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख देंगे p n t लिख सकते हैं, अभी बताया था p का मतलब प्रोबेबिलिटी, n मतलब n यूनिट एट टाइम t इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अराइवल, यानी कोई भी अराइवल नहीं आया, अगर अराइवल आता है तो हम किससे करते थे, लैम्डा इंटू टी से करते थे, ये करते थे ना, अगर कोई भी एक अराइवल हो गया तो लैम्डा इंटू टी एट द टाइम इंटरवल डेल टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डेल टी। लेकिन यहाँ पे तो हमारा नो अराइवल है, नो अराइवल का मतलब अगर मैं अराइवल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो नो अराइवल आ जाएगा, तो वही मैंने किया 1 माइनस लैम्डा डेल टी, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर, अब हम बात करते हैं फिगर 2 की, यानी इसकी, जब इसकी हम बात करेंगे तो हमने क्या देखा कि n-1 है, n-1 यूनिट तो है और इसकी क्या है, n यूनिट। तो देखो देयर आर, क्या कह रहे हैं कि देयर आर n-1 यूनिट्स इन द सिस्टम एट टाइम t, t टाइम पे कितनी है, n-1 यूनिट, एंड 1 अराइवल टेक प्लेस, कितने अराइवल है, 1 अराइवल टेक प्लेस ड्यूरिंग डेल टी एंड इट विल बी रिमेन n यूनिट एट द टाइम t प्लस डेल टी। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे n-1 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, n एट द टाइम ऑफ t प्लस डेल टी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज टू कंबाइन, इन दोनों की वही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट करेंगे, कितने यूनिट है, n-1 एट द टाइम t। क्लियर,
इनटू 1 अराइवल है, अराइवल को एक लैम्डा एट टाइम डेल टी। ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास अब दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब इक्वेशन एडिंग, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो पी एन टी प्लस डेल टी क्या हो जाएगा, पी एन टी 1 माइनस लैम्डा डेल टी प्लस पी एन माइनस 1 टी इंटू डेल टी। क्लियर। यहाँ तक तो था हमारा केस फर्स्ट था, जब एन हमारा क्या था, ग्रेटर देन 0 था। नेक्स्ट